ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए कारगिल युद्ध से, ऑप्शन बी 1972 का युद्ध, ऑप्शन सी 1965 का युद्ध, ऑप्शन सी डी उनमें से कोई नहीं। यहाँ दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए कारगिल का युद्ध। यहाँ दोस्तों आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जे की ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए जे की। आइए दोस्तों अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी कृष्ण। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी। हमारा है ऑप्शन ए भरत। दोस्तों हमारा सही है ऑप्शन ए भरत दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही है। आइए दोस्तों अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स के द्वारा, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, ऑप्शन सी एडम स्मिथ के द्वारा, ऑप्शन डी चर्चिल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम ब्लिंक्स के द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों अपने पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी न्याय से, ऑप्शन सी सिंचाई से, ऑप्शन डी समाचार सुधार से। इसका दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा से। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा सही है। वुड का आदेश पत्र का संबंध शिक्षा सुधार से था। आइए दोस्तों अपने छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? ऑप्शन ए मिस्र को, ऑप्शन बी भारत को, ऑप्शन सी जापान को, ऑप्शन डी चीन को। इसका दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र को। दोस्तों नील नदी की देश की हड्डी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। हमारा दोस्तों सातवां प्रश्न है किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? हमारा दोस्तों ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र दोस्तों नील नदी। ये तुम्हारे तीनों ऑप्शन बी सी डी हमारे गलत हैं। हमारा दोस्तों आठवां प्रश्न है भारत के पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। दोस्तों चीन का क्षेत्रफल भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा है। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है भागीरथी नदी पर टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में दोस्तों स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आइए दोस्तों अपने 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए भारत का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी श्रीलंका का, ऑप्शन डी आयरलैंड का। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों हमारा भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आइए दोस्तों अपने 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 12 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। हमारा दोस्तों 12वां प्रश्न है कह रहा है भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी, एम.एन. राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी। जी हाँ दोस्तों इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए
इसका दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा बराबर का ऑप्शन है एच जी मुखर्जी। एच जी मुखर्जी दोस्तों भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। आइए दोस्तों अपने 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इसका दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड। आयरलैंड दोस्तों हमारा ऑप्शन ए सही है। आइए दोस्तों अपने 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 14वां प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हमारा दोस्तों 15वां प्रश्न है, कह रहा है MSP का पूर्ण रूप क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मल्टी सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सोर्स प्राइस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हमारा दोस्तों 16वां प्रश्न है, कह रहा है स्तुनिक निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के द्वारा, ऑप्शन सी सोवियत संघ के द्वारा, ऑप्शन डी फ्रांस के द्वारा। इसका दोस्तों जो सही विकल्प है हो जाएगा ऑप्शन सी सोवियत संघ के द्वारा हमारा दोस्तों स्तुनिक नंबर 1 है से प्रक्षेपित किया गया था। आइए दोस्तों अपने 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोविड-19 किसके कारण हुआ था? ऑप्शन ए जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी फीता कृमि के कारण, ऑप्शन सी विषाणु के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु के कारण दोस्तों कोविड-19 हुआ था। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन के सहायता करता है स्कर्वी रोग से, रक्त का थक्का बनाने में, बेरी रोग में, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी रक्त का थक्का बनाने में। बी दोस्तों ऑप्शन बी जो है बेरी रोग होता है। ऑप्शन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। हमारा दोस्तों 19वां प्रश्न है, कह रहा है कांडला बंदरगाह का नाम वर्तमान में क्या है? दीनदयाल बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए दीनदयाल बंदरगाह। हमारा दोस्तों ऑप्शन ए सही है। आइए दोस्तों अपने लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? ऑप्शन ए भोजन पहुंचाने का कार्य, जल पहुंचाने का कार्य, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए भोजन पहुंचाने का कार्य। हमारा दोस्तों ऑप्शन ए सही है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।